हेलो पंचायत स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे जल जीवन मिशन भर्ती ग्रामीण योजना जो निकली है उसके नए अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। ये जो भर्ती निकली इसके बजट का एक्सपेंस है 11,400 करोड़, जो कि सभी घरों में जल पहुंचाना है। 2024 तक नरेंद्र मोदी की जो सरकार है इसमें इसको कंप्लीट करना है और इसका लक्ष्य रखा गया 2024 तक कंप्लीट हो जाए। तो जो जल जीवन मिशन भर्ती की न्यू अपडेट है और उसको आज हम पूरा क्लियर करने वाले हैं कि किस तरह से चयन होगा और किस तरह से इनकी ट्रेनिंग, सैलरी, योग्यता सब कुछ देखते हैं। जल जीवन मिशन भर्ती ग्रामीण योजना में कुल 13 पद है। फिटर 2, इलेक्ट्रीशियन 2, प्लम्बर 2, मोटर मैकेनिक 2, पंप ऑपरेटर 2, राजमिस्त्री 3। तो इस तरह कुल मिला के 13 पद हैं। तो अभी इनकी हम शैक्षणिक जो मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, कार्य क्या है, इनकी सैलरी क्या है, ट्रेनिंग क्या है। तो बात करते हैं ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग इनकी कुछ जगह पे हो चुकी है, अभी कुछ जगह पे ट्रेनिंग चल रही है। जैसा कि हम लोगों को भी बताया गया था इसके ट्रेनिंग के बारे में, सभी का चयन किस प्रकार होना है। जैसे कि यहाँ पे कुछ लोग ट्रेनिंग हो गई बाकायदा किट के साथ और कुछ जगह भी पेंडिंग है। तो चलिए पहले इनकी बात कर लेते हैं कि जो इनके कार्य होते हैं किस किस विभाग से हैं, क्या है। जैसे मान लीजिए फिटर की बात करते हैं तो फिटर का काम है, 2 पद हैं इसमें। फिटर क्या है कि ये फिटर ट्रेड मैकेनिकल इंजीनियर से जुड़ा हुआ कोर्स है जो कि ITI शिक्षण संस्थान से प्राप्त होता है। 2 साल का कोर्स होता है। कैपिटल एंड गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आता है। आपके पास ITI सर्टिफिकेट है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी काम में। और इससे रिलेटेड जो फिटिंग के, मशीन के पुर्जे जोड़ने आदि से रिलेटेड काम मिलते रहते हैं आपको। बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन की। इलेक्ट्रीशियन का सीधा सा सिंपल लाइट से है। जैसे कि आपके ग्राम पंचायत में, आपके गांव में, आपके कहीं भी लाइट का कोई इश्यू होता है, पानी टंकी में अगर लाइट नहीं आ रही है, कोई भी मतलब फेस उड़ जाता है या कुछ भी लाइट का होता है, तो लाइट का जो लाइट मैन होगा वो इलेक्ट्रीशियन का पूरा काम देखेगा और वही सेटअप करेगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको वरीयता दी जाएगी, अगर एक्सपीरियंस है तो भी आपका चयन हो जाएगा। बात करते हैं प्लम्बर की। तो प्लम्बर का काम होता है जो भी पंप होते हैं या जो पानी टंकी है तो वहाँ पे अगर पाइप का लीकेज हो रहा है या कुछ भी, तो उसको बढ़िया से एकदम कंप्लीट करना। गांव में ज़्यादातर सरकारी हैंड पाइप होते हैं जिनका जैसे रिवोर हो गया, तो इसके मेंटेनेंस के लिए प्लम्बर को रखा जाता है ताकि वो ये आगे करे सब। फिर इस तरह से जो अंडरग्राउंड वाटर होता है ना, उसका भी पानी का जो पाइपलाइन बिछी होती है उसको भी चेक करना होता है। बात करते हैं मोटर मैकेनिक का। तो ये जो होते हैं ये मोटर मैकेनिक, जैसे कि आपके मान लीजिए पानी टंकी में बड़ी सी मोटर रखी है, उसमें कोई फॉल्ट आ गया, मोटर चल नहीं रही है, तो वो जो होते हैं मोटर मैकेनिक, ये भी मैकेनिकल इंजीनियर से, ट्रेड से संबंधित है। ये लोग सही करते हैं, ठीक करते हैं। अगर बस सर्टिफिकेट है तो आपको वरीयता मिलेगी, नहीं तो आप एक्सपीरियंस है तो भी आप चलेंगी। पंप ऑपरेटर ये जो होता है ये काफ़ी अच्छा है और ये रेगुलरिटी वाला पद है। इसमें क्या है, आपको पंप ऑन करना, ऑफ करना, डेली जाना पड़ेगा और आपको इसमें बस इसी का ध्यान रखना है, बस पंप की रेगुलरिटी बना के रखेगा। तो ये पद काफ़ी अच्छा है पंप ऑपरेटर का, पानी को चलाना बंद करना। अब बात करते हैं राजमिस्त्री की। इसको तो आपको पता ही कि राजमिस्त्री जो होते हैं गांव में घर का निर्माण और जो पंचायत भवन का निर्माण, गांव में नाली खरंजा जो पड़ता है तो राजमिस्त्री को दिया जाता है। तो इसमें 3 पद हैं। तो राजमिस्त्री का पद भी ठीक है क्योंकि ज़्यादातर ये सब काम होते ही रहते हैं गाँव में, तो उनको रोज़गार मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं राजमिस्त्री का जो है ये 3 पद हैं, तो इसमें आप लोग आवेदन करें। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए काम करने का। चलिए अब बात करते हैं इनकी जो योग्यता है तो किस प्रकार से और क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। जो योग्यता है तो वो मान के चलिए आप 18 साल के नीचे तो होने नहीं चाहिए, नहीं तो आप नहीं भर पाएंगे आवेदन। और इसका एक प्रारूप भी है जिसमें आपको पूरा कंप्लीट भर के दिखाना है। तो जो प्रारूप है कुछ इस प्रकार का है। ग्राम प्रधान या समकक्ष अधिकारी द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है कि पुत्र ग्राम पंचायत, राजस्व, ब्लॉक, तहसील, जनपद के निवासी हूँ, इन्हें भली बात जानता हूँ, पहचानता हूँ। यहाँ पे आपके ट्रेड से होंगे, ट्रेड में विशेष योग्यता रखते हैं, लगभग इतने वर्षों से एक्सपीरियंस है, यानी आपका एक्सपीरियंस भी यहाँ पे लिखा जाएगा और यहाँ पे प्रधान या समकक्ष अधिकारी के हस्ताक्षर भी लगेंगे। तो इस तरह से आपका जो एक्सपीरियंस होगा उसके हिसाब से आपको एक फॉर्मेट बना दिया जाएगा। आपके यहाँ पे एक फ़ोटो लगेगी, आधार कार्ड, पासबुक, जो भी सब लगेंगे। और इस प्रारूप में जो एक प्रारूप जल जीवन मिशन के अंदर जो मैन पावर की सूची है, जैसे इसमें सब टोटल 13 पद हैं। 2 फिटर, 2 इलेक्ट्रीशियन, 2 मोटर मैकेनिक, 2 प्लम्बर, 2 पंप ऑपरेटर, 3 राजमिस्त्री। इस फॉर्मेट से आपकी पूरी डिटेल जाएगी। फिर यहाँ पे प्रधान और या सेक्रेटरी के दस्तखत और हस्ताक्षर होंगे। ब्लॉक लेवल पर जाएगी, फिर आपकी ट्रेनिंग के लिए आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा। और जो भी इससे जुड़ी ये अपडेट हैं हम आपको लाते रहेंगे। जो भी जल जीवन मिशन से भर्ती हैं, अभी प्रशिक्षण जिन जगह हो चुका है तो अच्छी बात है, जिन जगह नहीं हुआ तो मैं उनका भी कंप्लीट दिखाएंगे कैसे आपको मतलब वहाँ पे ज्वाइन करना है। और इसके जो सैलरी बेसिस हैं अभी कोई तो फिक्स नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इसके काम बढ़ेंगे तो सैलरी भी फिक्स होने के चांसेस होंगे, क्योंकि जल जीवन मिशन भर्ती बहुत बड़ी योजना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।